नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप सभी जानते हैं कि जब 5-6 औरतें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो उनकी बातें कैसे रंग जमाती हैं। और अगर कोई हल्का फुल्का फटकरा विस्कर निकल आए जैसे तुम्हारे पति तो सोने नहीं देते, इन सब में तो वे सब कुछ मगन हो जाती हैं। या फिर चाहे वह घर की बात हो या पड़ोस की या कोई सहेली की शादीशुदा ज़िंदगी की, वे इन सब विषय को बड़े चाव से करती हैं। तो दोस्तों, जब मैं और मेरी माँ नानी के गांव से लौटे तब उसके 3 दिन बाद यह कहानी है। मेरा नाम दीपक है। उस दिन दोपहर को खाना खाकर सब काम निपटाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। माँ नीचे हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। फिर थोड़ी ही देर में माँ की 5-6 सहेलियाँ उनसे मिलने आ गई। मैंने दरवाज़ा खोलने की दरार से देखा तो मधु चाची, रमा चाची, गायत्री चाची, लीला चाची और मीना चाची आई हुई थी। इनमें से 4 चाची मुझसे पहले से बात कर चुकी थी। तब माँ ने उनका स्वागत किया और वे सब नीचे फर्श पर बैठ गई। फिर चाय पानी के बाद उनकी बातें रंग पकड़ने लगी और मैं कान लगाकर सुनने लगा। मधु चाची बोली, अरे भाभी कब आई गांव से? आपकी माँ कैसी है? तब माँ ने कहा, परसों शाम को आई और मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक है। फिर रमा चाची बोली, भाभी आप तो गाँव से लौटकर बहुत खुश दिख रही हैं। आपके चेहरे पर अलग ही चमक है। इस पर माँ बोली, रमा तुम कुछ भी बोलती हो, मैं जैसी थी वैसी हूँ, कोई बदलाव नहीं है। मीना चाची बोली, अरे सरोज इतने दिनों बाद तुम भाभी जी से मिली तो खूब मस्ती की होगी ना। माँ बोली, कुछ भी कहती हो मीना, भाभी जी ऑन फीस के काम से 4 दिन बाहर चली गई थी तो मेरी बहन ने अपने घर बुला लिया था। मीना चाची बोली, अरे फिर तो दीपक ने तुम्हारे साथ अच्छी बातें की होगी कि नहीं? कुछ भी बोलती हो तो भी बहस को रोकते हुए गायत्री चाची बोली, अरे सरोजा, अनिल तुम्हारे बेटे जैसा है, वह कुछ नहीं करेगा। वह तुम्हारे पास आता है चिपकने, लेकिन कुछ अभी तक किया है या नहीं? इस पर रमा चाची बोली, हे भगवान क्या कह रही हो गायत्री, मुझे तो यह सब पता ही नहीं था। इस पर लीला चाची बोली, क्या बताऊं, अब तो मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी है। मैंने उसे डांटा फटकारा लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब वह इतना बड़ा हो गया है, कॉलेज जाता है, ऐसे में उस पर हाथ कैसे उठाऊं? मैंने नज़रअंदाज किया तो उसका हौसला और बढ़ गया। अब तो मैं भी थक गई हूँ। फिर मधु चाची बोली, लीला मुझे सच बताओ, तुम दोनों के बीच अब तक कुछ हुआ तो नहीं? माँ बोली, लीला तुम उससे प्यार करो, माँ जानने की कोशिश करो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यह उम्र ऐसी होती है, अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो बच्चे भटक जाते हैं। रमा चाची बोली, सरोजा सही कह रही है, लीला तुम उससे खुलकर बात करो। तब लीला चाची बोली, अरे परसों ही मैंने उससे बात की, उसने कहा, माँ तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे बस एक बार तुम्हारे साथ करने दो। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? गायत्री चाची बोली, अरे लीला, अगर उसका इतना इच्छा है तो उसे एक बार मौका दे दो। वैसे भी यह बात बाहर किसी को पता नहीं चलेगी और तुम्हें भी घर से ही निपटाने का मौका मिलेगा। इस पर मीना चाची बोली, गायत्री बिल्कुल सही कह रही है, और सच कहूँ उम्र बढ़ने के साथ पति हमसे दूर हो जाते हैं और जो खुशी हमें चाहिए वह दे नहीं पाते, तो फिर बेटे से वह मिल ले तो वह इससे क्या बुरा है। फिर लीला चाची बोली, आपकी सबकी बातें सुनकर मेरा सिर घूमने लगा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन मीना जो कह रही है वह गलत भी नहीं लग रहा था। फिर लीला चाची बोली, मीनू तुम्हारा बेटा भी तो बहुत सारे लड़के की उम्र जैसा है, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो तुम क्या करती? तब माँ भी बोली, हाँ अब बोलो मीना, जवाब दो। तब मीना चाची बोली, तुम सुनना चाहोगी? मेरा जवाब तो सुनो। मेरा बेटा जब कुछ भी मुझे चाहता है तो मैं उसके पास खुशी खुशी जाती हूँ, फिर हम दोनों बहुत खुश रहते हैं, और वैसे भी घर में ही सब कुछ निपट जाता है तो क्यों मना करूँ? तब गायत्री चाची बोली, मीना तुमने जो किया वह बिल्कुल सही किया, नहीं तो बच्चे बाहर कुछ उल्टा सीधा करेंगे और परेशानी हमें ही झेलनी पड़ेगी, इससे तो यही बेहतर है। रमा चाची भी बोली, लीला तुम ज़्यादा मत सोचो, मीना जो कह रही है वह सही है, अगर वह इतना पीछे पड़ा हुआ है तो उसे एक मौका दे दो, तुम्हें भी कुछ अलग अनुभव करने का मौका मिलेगा। इस पर एक बार सोचो और फिर विचार करो। तब मधु चाची भी बोली, लीला अब तुम्हें ही एक कदम आगे बढ़ाकर उसे संभालना होगा। अगर वह तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो तुम भी उसको साथ दो, उसे जो भी चाहिए उसे दे दो, देखना तुम दोनों कितने खुश रहोगे और धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे का साथ भी अच्छे लगने लगेगा। तब लीला चाची बोली, अब जब तुम इतना कह रही हो तो मैं कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है, ऐसा कुछ करने से भी डर लग रहा है कि
अगर मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा। तब माँ बोली, लीला अब इतनी ज़्यादा मत सोचो, अगर तुमने तय कर लिया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गायत्री चाची भी कहने लगी, तो फिर अब किस बात का इंतजार है। लीला जल्दी निकलो, काम को जाना है। तभी मीना चाची बोली, लीला एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे की ऊंचाई कितनी है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है। इस पर लीला चाची बोली, मतलब तुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। मीना चाची बोली, अरे लीला तुम्हें इतना समझ नहीं आता, मतलब कि वो जैसा है उसका ताकत समझने की कोशिश की है क्या। अब समझ में आई बात। इस पर लीला चाची बोली, नीना क्या बात कर रही हो, अभी तक तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब मनु चाची बोली, लीला तुमने ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन जब वह तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें अंदाजा तो हो ही जाता होगा। तब लीला चाची बोली, हाँ उसी ने लगता है कि वह मेरे पति से ज़्यादा आकर्षित है। फिर रमा चाची बोली, लीला अब तुम्हारा सुनहरा मौका, बिना समय बर्बाद किए उस लड़के को समझदार बनाओ और खुद भी अपने जीवन को बेहतर करो। एक बार बात हो गई तो तुम्हारी ज़िंदगी सुलझ जाएगी। यह सब सुनने के बाद लीला चाची उठी और बोली, अगर मैं यहाँ और रुकी तो तुम सबकी बातें सलाह कभी ख़त्म हो नहीं होंगी। अब मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ कि तुम सबने ही सलाह दे दी। चलो मैं चलती हूँ, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगी। फिर गायत्री चाची ने कहा, लगता है आज लीला अपने बेटे को खाना खिलाने वाली है। फिर सब जोर जोर से हंसने लगी। तब बेचारी लीला चाची वह शर्मा गई और वहाँ से निकल गई। उसके साथ मीना चाची भी चली गई। अब मधु चाची, रमा चाची, गायत्री काकी और माँ भी रह गई थी और फिर गप्पे मारने लगी। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि कुछ औरतें मन में जैसे कोई बात ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें अनचाही बातें जानने और उन पर चर्चा करने में बहुत मज़ा आता है। गप्पे मारते मारते गायत्री चाची ने माँ से कहा, सरोजा अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तब माँ ने कहा, अरे पूछो गायत्री, अब हम अजनबी थोड़ी हैं, जो मन में है खुलकर पूछो। तब गायत्री चाची बोली, मेरे कानों में यह बात आई है कि तुम्हारा अनिरुद्ध बहुत लंबा और गोरा है, क्या यह सच है। तब माँ बोली, अरे चुप रहो, कैसी बातें कर रही हो तब गायत्री चाची बोली, अरे सरोजा इसमें शर्माने की क्या बात है, तुमने तो कभी ना कभी उसे देखा होगा, सच क्या बात है बताओ, बता दो। चाची भी बोली, हाँ सरोजा एक बार साफ साफ बता ही दो, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है, सुनने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तब माँ बोली, हाँ अनिरुद्ध लंबा और गोरा है, अब समझ में आया, अब हो गया संतोष। तब गायत्री चाची बोली, बाप रे सरोजा तुम क्या कर रही हो, सुनकर ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मधु चाची भी बोली, हाँ सरोजा मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मेरा बहुत इच्छा हो रही है उसे देखने की। फिर गायत्री चाची बोली, सच बताओ सरोजा तुमने उसे देखा है कि नहीं। तब माँ बोली, अरे भाई सुबह उसे उठाने गई थी तभी देखी थी तुरंत। रमा चाची बोली, अच्छा फिर तो तुम्हें सर्दी हो गई होगी ना। तब माँ बोली, रमा कैसी बात कर रही हो तुम। फिर रमा चाची बोली, अगर मैं होती तो वहाँ तो मेरी तो निकल ही जाती। फिर गायत्री चाची बोली, हाँ सरोज मुझे भी चैन न पड़ता। तब मधु चाची बोली, यह सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब उससे बात किए बिना रहा नहीं जा सकता। सरोजा तब एक गायत्री चाची बोली, मधु तुम्हें नहीं लगता है कि कभी कभी तुम्हें भी अपनी बात कहनी चाहिए। तब मधु चाची बोली, हाँ मेरी भी इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे किसी मुद्दे पर बात करूं। मेरी माँ भी उनकी पिताजी की बातों पर झूठ बोलती थी, लेकिन वह भी सही थी, आखिर हर बात सोचकर चर्चा का विषय क्यों बनाना, और इन औरतों का क्या भरोसा पूरे गांव में बातें फैला दें कि। फिर रमा चाची बोली, तेरी भी इच्छा है ना ऐसा करना, सरोजा कोशिश कर ऐसा कुछ कर कि वह खुद ही बात शुरू करे, फिर तुम्हें आसानी होगी। सरोजा ठीक है। तब माँ बोली, ठीक है मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगता है। इतने में बाहर से सब्जी बेचने वाले की आवाज़ आई। तब शाम के 5 बज रहे थे। माँ उठी और बोली, चलो बाय, मुझे रात के खाने और सुबह के टिफ़िन के लिए सब्जी लेनी है। फिर वह सब्जी लेने बाहर चली गई। बाकी औरतें भी सब्जी लेने के लिए उठ गई और चली गई। अब उनकी बातचीत वहीं ख़त्म हो गई। रमा चाची, लीला चाची, गायत्री चाची, मधु चाची और मीना चाची अक्सर हमारे घर आती रहती। फिर उनकी गपशप का कोई अंत नहीं होता था। हर 5-6 दिन में वे एक दूसरे के घर मिलती और खूब सारी बातें करती। उनकी अपनी ही दुनिया थी। वे दिन भर के काम में व्यस्त रहती, परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट देती। ऐसे में उनकी इन बैठकों का दोष कैसे दिया जाए। पुरुष तो अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करते हैं, अपनी पसंद के विषयों पर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इन औरतों को मौका कम ही मिलता है। तो यदि वे एक दूसरे के साथ बैठकर
अपनी मनपसंद बातें करें तो इसमें बुरा क्या है। उनकी यह बात सुनने वाले तो मज़े ही लेते हैं। ऐसी एक दिन दोपहर में कॉलेज से लौटकर मैंने और माँ के साथ में खाना खाया। फिर माँ घर काम निपटा रही थी और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। फिर थोड़ी ही देर में मुझे नींद आने लगी। मैं सोफे पर ही लेट गया। तभी अचानक दरवाज़ा खटखट और औरतें की हंसी की आवाज़ आई। मेरी नींद खुली। फिर माँ ने दरवाज़ा खोला, तब उनकी सहेलियाँ आ चुकी थी। वे सब बाहर बरामदे में बैठकर बातें करने लगी। माँ ने कहा, बैठो मैं चाय बनाती हूँ। तब नीना चाची बोली, अरे सरोजा, क्या तुम्हारी नींद खराब हो गई। इस पर गायत्री बोली, अरे मीना, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। उनकी नींद खराब हो गई और तुम साड़ी पहनकर सादगी दिखा रही हो। तब माँ बोली, नहीं अरे सरोज, मतलब कल संडे था तो भाई जी ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया होगा। इस पर माँ बोली, ऐसा कुछ भी नहीं, वैसे भी हमारे बीच बातचीत तो अक्सर होती रहती है। तब माँ आराम से सबके बीच शामिल हो गई थी और मैं सोफे पर पड़ा सब कुछ सुन रहा था। लीला चाची बोली, सरोजा, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, हमारे तो पतियों को खुद उठाना पड़ता है। मधु चाची बोली, अरे लीला, बेटे को बोलना चाहिए था, वैसे भी मन तो उसके भी कुछ बातें होंगी। तब मीना चाची बोली, हाँ लीला, पिछली बार तुमने कहा था तो मान गई थी, फिर क्या हुआ। गायत्री चाची भी बोली, हाँ लीला, पिछली बार कही बात अब तो अगल बोलो। रमा चाची भी कहने लगी, और लीला इतना मत शर्मा। अब उसके बीच बोल लीला चाची बोली, अरे मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत शर्म आती है। इस पर मधु चाची बोली, अच्छा शर्म आ रही है तो तब नहीं आई थी जब वह सब हो रहा था। गायत्री चाची बोली, अरे मत परेशान करो इसे, अगर वह खुद चाहेगी तो बोलेगी। तब मीना चाची बोली, ठीक है लीला, बस इतना बता कि तुझे कैसा लगा। लीला चाची बोली, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और कहूँ तो मेरे पति से भी ज़्यादा मज़ेदार है। वह चाची बोली, अरे यार अब क्या करें, तुम्हारे दोनों की तो घर में ही मज़े हैं। बस इतना सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगी। मैं चुपचाप लेटा हुआ उनकी बातों का आनंद ले रहा था। इतने में मधु चाची, जिन्हें मैंने सारी बातें करते हुए सुना था, वह तुम्हें पता है ना, बड़ी मज़ेदार बात हुई थी। तब माँ बोली, ऐसा क्या कहूँ मधु, जल्दी से बात। तब उसकी उत्सुकता बढ़ गई और सबने चिल्लाना शुरू कर दिया, एक मधु जल्दी बोल, क्या हुआ। तब माँ बोली, अरे इतना शोर मत करो, अनिरुद्ध अंदर सो रहा है। यह सुनकर सब शांत हो गई। फिर मधु चाची बोली, अरे हाँ बताती हुआ कि परसों दोपहर को मैं घर में अकेली थी, बाहर बरामदे में बैठी हुई थी। इतने में एक केले वाला केला लेकर आया, खिलाते हुए हमारे घर के सामने आकर रुक गया। तभी गायत्री चाची बोली, फिर आगे क्या हुआ, वो दिखने में कैसा था। तभी लीला चाची बोली, अरे पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, फिर जो पूछना हो वो पूछ लेना। फिर आगे मधु चाची बोली, मैं उसकी सिर पर रखी केले की टोकरी देख रही थी। इतना में महब मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। इस पर मीना चाची बोली, अरे बाप रे, मतलब कुछ हुआ है, चल जल्दी बोल क्या हुआ।